मुझे आज भी याद है जब पापा का प्रमोशन हुआ था। उनकी आंखों में पहली बार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि गर्व भी था। गवर्नमेंट ने हमें रहने के लिए एक पुरानी हवेली अलॉट की, गांव के बाहर थोड़ी ऊंची जमीन पर, जहां शाम से ही हवा भारी हो जाती थी। जब हम पहली बार वहां पहुंचे तो गाड़ी के टायर्स भी धीरे हो गए थे, जैसे जमीन खुद चाहती हो कि कोई तेज न चले। हवेली का गेट लोहे का था, जंग लगा हुआ, और उसके ऊपर लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। गांव के कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, वो घर बड़ा है पर जिंदा नहीं। हम हंस दिए थे। शहर के लोग थे हम, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, ये सोचकर हमने गेट खुलवा दिया। हिंदू परिवार थे हम, पापा गवर्नमेंट ऑफिसर, माँ, मैं 19 साल, मेरी बड़ी बहन 16 साल और छोटी बहन 12 साल। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका साइज सुकून नहीं देता था। अंदर घुप अंधेरा रहता, जैसे रोशनी आते ही थक जाती हो। दोपहर में भी हवा ठंडी होती थी। कभी कभी लगता था जैसे घर सांस ले रहा हो, लंबी बोझिल सांसें। हमने सफाई करवाई। पापा ने एक छोटा सा मंदिर लगवाया, माँ ने दिया जलाया। नॉर्मल जिंदगी शुरू होने का नाटक शुरू हो गया। पर रात को हवेली कुछ और ही बन जाती थी। मैं और मेरी बहनें अक्सर कॉरिडोर्स में खेलते थे। हवेली के अंदर लंबी लंबी दीवारें थीं और बीच बीच में दरवाजे, लकड़ी के, लोहे के, कुछ तो इतने पुराने कि उनका रंग भी याद भूल चुका था। एक दिन मेरी नजर उस दरवाजे पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था, पत्थर का बना हुआ, और उस पर एक बहुत बड़ा लोहे का ताला। ना कोई हैंडल, ना कोई चाबी का निशान, सिर्फ ताला। मैंने माँ से पूछा। माँ ने बिना आंख उठाए कहा, उसे मत छेड़ना, गवर्नमेंट ने बोला है सील्ड है। उस पल मुझे लगा जैसे उनकी आवाज उनकी नहीं थी, पर मैंने इग्नोर कर दिया। गलती वही थी। एक शाम हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। हवेली में शाम का मतलब होता है अंधेरा जो धीरे धीरे आता नहीं, अचानक गिर जाता है। मैं नीचे था, छोटी बहन सीढ़ियों के पास छिपी हुई, और मेरी 16 साल की बहन वो उस सील्ड डोर के पास थी। अचानक कुरान की आवाज, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास। ना रेडियो, ना मोबाइल, ना कोई इंसान, सिर्फ तिलावत। मेरा जिस्म जम गया, मैं बोल भी नहीं पाया। बड़ी बहन ने धीरे से कहा, भाई कोई पढ़ रहा है। उसने हाथ बढ़ाया, ताला छू लिया और दरवाजा खुल गया। ऐसी हवा निकली जैसे किसी ने कब्र खोल दी हो, तेज, बदबू से भरी और जिंदा। मेरी बहन पीछे उछल के गिरी। उसकी चीख वो नॉर्मल चीख नहीं थी, लग रहा था जैसे किसी ने उसके लंग्स निचोड़ दिए हों। उसकी आंखें ऊपर पलट गईं, शरीर अकड़ने लगा। हम सब दौड़ के आए, और जब मैंने पीछे देखा, दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था। ताला अपनी जगह पर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिन बाद मेरी बहन होश में आई। डॉक्टर ने कहा शॉक था, पर मुझे पता था वो मेरी बहन वापस नहीं आई थी। वो खाती नहीं थी, पानी सिर्फ होठों से लगाती थी। रात को अपने कमरे में किसी से बात करती थी। मैं अक्सर दरवाजे के बाहर खड़ा सुनता। वो कहती, मैं तैयार हूं, बस सब्र। कभी कभी हंस देती थी, पर उस हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। एक दिन मैंने देखा उसने हिजाब पहना हुआ था। हम हिंदू थे, पर उसकी आंखों में शर्म नहीं, जैसे कोई हक जता रहा हो। रात को वो नमाज पढ़ती थी, पर जब सजदा करती उसका जिस्म नहीं हिलता था, सिर्फ हड्डियां मूव करती थीं, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। उसके कमरे से जलने वाली बू आती थी, कभी कभी लहू और लोहे की मिश्रित बदबू। उसकी स्किन हमेशा ठंडी रहती थी, नब्ज कभी होती कभी गायब। और फिर वो दिन आया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर आंखें झुका लीं। वो प्रेग्नेंट है। तो आखिर सच्चाई क्या है? कैसे मेरी बहन हुई प्रेग्नेंट?
जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।